अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हैदर एंड यू आर वाचिंग मनी मैनेजमेंट कोर्स। और ये सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बात की रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट उस हवाले से था कि अगर आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो उस एंट्री को लेने से पहले आपने अपना जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज करना है। और जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो इस हवाले से है कि अगर आप मार्केट में एंट्री ले लेते हैं तो एंट्री लेने के बाद जो आपकी ओपन ट्रेड होगी उसको आपने कैसे मैनेज करना है, तो इस हवाले से हम बात करने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे एक छोटी सी गलती के बारे में जो कि ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से नए ट्रेडर करते हैं। अब आप यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं कि बिलफर्स एक ट्रेड ओपन की है किसी भी ट्रेडर ने, ठीक है। तो ट्रेड ओपन की है, सबसे पहले जैसे उसने ट्रेड ओपन की है और प्राइस ने हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया और उसके बाद फिर हायर हाई बनाया और उसके बाद प्राइस हायर लो बनाती है और उसके बाद प्राइस ने फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया और उसके बाद फिर हायर हाई बनाया। अब ये जो जगह है, जिस जगह पे अब प्राइस गई है, ये जगह थोड़ी सी दूर है हमारे टेक प्रॉफिट से, जो कि हमारा ये है, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट की तरफ नहीं जाती बल्कि वो हायर लो बनाती है और उसके बाद फिर यहाँ से ट्रेंड तब्दील हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये लोअर हाई बनाता है और उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और उसके बाद इस तरह से प्राइस ड्रॉप होते होते सपोर्ट से भी नीचे चले जाती है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब इस जगह पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो अली भाई प्राइस का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि प्राइस ने किस तरह मूव किया है, तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेडर ने यहाँ गलती कौन सी की है। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्राइस ने यहाँ से ट्रेड जो है वो ओपन हुई है और प्राइस ने ऊपर मूव किया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो प्राइस यहाँ से 18% बढ़ी है प्राइस, ठीक है। अब 18% बढ़ने के बाद प्राइस जो है वो हायर लो बनाती है और उसके बाद फिर अगेन हायर हाई बनाती है। अब जब हायर हाई बनाती है, यहाँ इस जगह पे आती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस अगर इस जगह के हिसाब से हम देखें तो प्राइस ने बनाया 34%, यानी कि 34% जो प्राइस है वो ऊपर गई है। अब इस बंदे को यहाँ 34% प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इसने क्या यहाँ गलती की है, इसने ये यहाँ गलती की है, उसने अपनी ट्रेड को मैनेज नहीं किया। हालांकि उसको करना ये चाहिए था कि सबसे पहले जैसे 18% पे प्राइस गई है तो सबसे पहले वो क्या करता, अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे लेके आता। पहले तो स्टॉप लॉस यहाँ था ना, और अगर इसको ब्रेक इवन पे लेके जाते तो इसका मतलब ये था कि अब जब ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस चला गया तो अब अगर स्टॉप लॉस तब हिट होगा जब प्राइस हमारी ब्रेक इवन पे आएगी, यानी कि अगर इस जगह पे प्राइस हमारी अगेन आती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और उसकी वजह से ये होता कि जो हमारी ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो जाती। यानी कि ज़ाहिर है ब्रेक इवन पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो हमें ज़ाहिर है $1 भी नुकसान ना होता, लेकिन उसने जो अपना स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे सेट नहीं किया। सबसे पहले उसकी ये गलती है और उसके बाद प्राइस जो है वो हायर लो बनाती है और फिर अगेन हायर हाई बनाती है। अब 34% यहाँ प्राइस ऊपर चली गई है। अब क्या करना चाहिए था, अब ये करना चाहिए था कि उसको अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ सेट कर देना चाहिए था और अपना ये जो प्रॉफिट है 18% इसको सिक्योर कर लेना चाहिए था कि अगर मार्केट इससे नीचे आ भी जाए तो एक तो मेरा जो स्टॉप लॉस था 10% या 20%, 1% या 2% का उसने जो रिस्क लिए वो बचता और उसके बाद ऊपर जो उसका 18% प्रॉफिट है वो भी सिक्योर हो जाता। लेकिन उसने ना अपना जो ट्रेड को मैनेज नहीं किया, ना उसने अपना प्रॉफिट सिक्योर किया और ना उसने अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री किया। अब उसके बाद अगेन क्या होता है कि प्राइस हायर हाई बनाती है और उसके बाद हायर लो बनाती है और उसके बाद फिर अगेन प्राइस ऊपर जाती है हायर हाई बनाते हुए। अब अगर यहाँ से आप देखें तो प्राइस ऊपर चली गई है 45%,
लेकिन अब भी वो बैठा है इस सोच में कि यार प्राइस यहाँ आएगी तो फिर मैं जाके अपनी ट्रेड को क्लोज करूँगा। अब हालांकि उसको करना ये चाहिए था, इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस लेके आता, ताकि अपना जो ये नीचे वाला प्रॉफिट है वो सिक्योर कर लेता। अगर मार्केट नीचे आ भी जाती है तो मेरा ये वाला प्रॉफिट जो है वो मुझे मिल जाए। अब उसने ये भी नहीं किया। अब अगेन क्या होता है, मार्केट मूव करती है और यहाँ तक मार्केट आ जाती है, ठीक है, ऊपर जाते जाते। अब ये आप देख सकते हैं कि मार्केट चली गई है जनाब बिल पर 60% ऊपर, लेकिन फिर भी उसने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। हालांकि जैसे 60% गई है तो उसका हक बनता था कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ सेट करता, अपना ये वाला प्रॉफिट सिक्योर करता और उसके बाद अगेन वो मूव ऑन करता। लेकिन उसने ये गलती की है और उसने अपना जो प्रॉफिट है वो सिक्योर नहीं किया। अब वो सोच रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है। अब आप ये देखें, एक हिसाब से वो 8% के लिए इस सारे जो प्रॉफिट को रिस्क पे लगा रहे हैं। यानी कि 8% यहाँ तक तो हमारा प्रॉफिट आ गया ना, अब रह तो इतना गया। अब इस प्रॉफिट के चक्कर में ही ये सारा प्रॉफिट हम रिस्क पे लगा रहे हैं और अपना जो ट्रेड है उसको भी रिस्क पे लगा रहे हैं, ठीक है। हमने ट्रेड मैनेजमेंट नहीं की। अब उसके बाद होता क्या, प्राइस नीचे आती है, फिर नीचे आते आते यहाँ तक कि स्पोर्ट पे पहुँच जाती है और स्पोर्ट को क्रॉस करने के बाद प्राइस अगेन नीचे जाती है और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो हमारा इतना सारा प्रॉफिट था, हम 45% आप गए हैं, 45% ऊपर गए। यानी कि अगर हमारी $100 की ट्रेड थी तो हमें $45 तो प्रॉफिट मिल गया था, लेकिन हमने वो बुक नहीं किया और हम इस चक्कर में थे कि बस हमने टेक प्रॉफिट सेट किया हुआ है और उसके बाद अगर प्राइस वहाँ जाएगी तो ठीक है जी, हमारा स्टॉक है, हमारे जो कॉइन है वो सेल हो जाएंगे और पैसे में मिल जाएंगे। हमने अपनी ट्रेड को मैनेज ही नहीं किया और उससे हुआ क्या, जो हमारा प्रॉफिट है वो भी गया और उसके बाद जो हमने रिस्क लिया था 1% का या 2% का, और वो भी नुकसान में गया। अब अगर यहाँ कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होता तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था वो अपनी ट्रेड को मैनेज करता। तो ये थी वो गलती जो नए बंदे, नए ट्रेडर करते हैं और अपनी ट्रेड को मैनेज नहीं करते। बस वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट करके भूल जाते हैं और वो ये समझते हैं कि जी उन्होंने अपना रिस्क है वो मैनेज कर लिया है और उन्होंने अपनी ट्रेड भी मैनेज कर लिया। या तो प्रॉफिट जो है, या तो प्राइस टेक प्रॉफिट पे जाएगी और या तो फिर जाएगी स्टॉप लॉस की तरफ और बस अल्लाह अल्लाह खैर सला। नहीं यार, आपने अपनी ट्रेड को भी मैनेज करना होता है। आपने अपनी जो ओपन ट्रेड है उसको ऑब्जर्व करना होता है और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अब हम बात करते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बारे में कि अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होता तो वो क्या करता। तो वो मैं आपको अब नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और ये एक ट्रेड बिलफर्ज ओपन है और उसके जो टेक प्रॉफिट है वो बिलफर्ज सेट है, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब 5 जो है, सॉरी 4, एक तो हमारा ब्रेक इवन है। अब उसके 4 जो है ना टेक प्रॉफिट है। अब बिलफर्ज यहाँ से ट्रेड ओपन की ट्रेडर ने, ठीक है, और प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा ऊपर, इसके बाद इसने ये टेक प्रॉफिट हिट किया और यहाँ पहुँच के प्राइस इसको भी क्रॉस कर गई है। अब नया बंदा वो तो बैठा रहेगा, लेकिन अब प्रोफेशनल ट्रेडर है वो क्या करेगा, या आपको क्या करना चाहिए। अब जैसे ही टेक प्रॉफिट सेट होता है ना, सॉरी टेक प्रॉफिट हिट होता है पहला, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे लेके आना है, ठीक है। अब ब्रेक इवन पे आप लेके आएंगे तो आपकी जो ट्रेड है जनाब वो रिस्क फ्री हो गई है। अब अगर आपको नुकसान भी होता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस तो ब्रेक इवन पे है और ब्रेक इवन वो जगह होती है या वो प्राइस पॉइंट होता है जहाँ से अपने अपने कॉइन को या अपने स्टॉक को परचेज़ किया है। तो अब अगर वहाँ आके दोबारा आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो जाहिर है वहाँ तो आपको $0 का नुकसान होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो गई है। तो आपका जो आपने अपना स्टॉप लॉस मूव किया है ब्रेक इवन पे, सबसे पहला फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपकी जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो गई है जनाब। अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं। अब अगेन प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करते 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 इस रेंज को भी क्रॉस कर जाती है। अब जैसे ही इस रेंज को उसने क्रॉस की है या इस रेंज के वो करीब पहुँची है
तो आपने क्या किया जनाब, आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है, इस जगह पे लेके आ गए। अब इस जगह पे जब आप अपना स्टॉप लॉस लेके आए तो आपने ये प्रॉफिट भी अपना सिक्योर कर लिया है, ठीक है। आपने अपनी ट्रेड को भी सिक्योर कर लिया है और आपने ये जो सारा प्रॉफिट था ना ये भी सिक्योर कर लिया। अब अगर मार्केट नीचे आती भी है तो यार ये आपका प्रॉफिट है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपसे मार्केट ले ही नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा में हो गया हमारी जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो गई और उसके बाद हमने अपना प्रॉफिट भी सिक्योर कर लिया। अब अगेन क्या होता है कि जो आप प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है और इसको भी क्रॉस कर लेती है या इसके जैसे ही करीब पहुँचती है तो हमने क्या किया, हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो अगेन यहाँ मूव कर लिया, ठीक है। यानी कि अगर प्राइस अब इस पॉइंट पे आती है नीचे तो हमने ये दोनों जोन हैं, जो दोनों रेंजेस हैं, इनके जो प्रॉफिट हैं वो हमने सिक्योर कर लिए हैं। अब हम फ़ायदे ही फ़ायदे में हैं। अब अगर हमारा प्राइस पॉइंट नीचे आती है और स्टॉप लॉस हिट होता है फिर भी हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हैं। हम टेक प्रॉफिट 1 भी हम सेव अपना किए बैठे हैं और टेक प्रॉफिट 2 भी हम अपना सेव करके बैठे हैं, ठीक है। अब अगर प्राइस यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो और ऊपर लेके चले जाना है, ठीक है। यहाँ लेके चले जाना, यहाँ लेके आ जाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ आप लेके आएंगे और अब अगर प्राइस हमारी नीचे आती भी है तो इस जगह भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमारे टेक प्रॉफिट 1 भी सिक्योर हो गया जो कि ये था, ठीक है, और टेक प्रॉफिट 2 भी सिक्योर हो गया जो कि ये था, और टेक प्रॉफिट 3 भी सिक्योर हो गया जो कि हमारा ये था। अब अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिक हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा और हम विन विन सिचुएशन में होंगे। अब हमने ट्रेड को मैनेज करके अपना सबसे पहले क्या अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया, वो ये था कि हमने सबसे पहले हमने अपनी जो ट्रेड है उसको रिस्क फ्री कर दिया। जब हम अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे यहाँ लेके आए तो उससे हमें ये फ़ायदा मिला कि हमारी जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो गई। अब उस सूरत में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता तो हमें कम से कम अगर फ़ायदा कोई ना होता तो नुकसान भी कोई ना होता। और जिस तरह से हम अपना स्टॉप लॉस मूव करते गए, पहले यहाँ किया, उसके बाद यहाँ किया, उसके बाद यहाँ किया, तो उससे हुआ ये कि हम अपना प्रॉफिट सिक्योर करते गए, ठीक है। जो गलती मैंने आपको यहाँ बताई थी, यहाँ तक उसका प्रॉफिट गया, उसने सिक्योर नहीं किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ गया फिर भी उसने सिक्योर नहीं किया। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ जैसे उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ गया तो उसका हक बनता था इस रेंज में वो अपना स्टॉप लॉस लेके आता ताकि उसका जो ये नीचे वाला सारा प्रॉफिट था ये सिक्योर हो जाता, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ भी उसने अपना प्रॉफिट सिक्योर नहीं किया और उसके बाद उसने यहाँ भी अपना प्रॉफिट सिक्योर नहीं किया। तो बस टेक प्रॉफिट को हिट करने से थोड़ा सा पहले प्राइस हमारी नीचे आ गई और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी गया और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो अब जो टेक्निक मैंने बताई है, अगर आप इस टेक्निक पे अमल करेंगे, इस स्ट्रेटजी पे आप अगर अमल करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आप अपनी ट्रेड को भी काफ़ी हद तक रिस्क फ्री कर लेंगे और साथ ही साथ आप अपना जो प्रॉफिट है उसको भी सिक्योर करते जाएंगे। तो ये है सबसे जो बड़ा फ़ायदा अपनी जो ट्रेड मैनेजमेंट का। अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार उन्होंने टेक प्रॉफिट सेट कर दिया और उसके बाद उन्होंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया और अब वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए हैं। अब उन्हें रिस्क मैनेजमेंट भी आती है, अब सारा कुछ आता है और जो गलती नए बंदे करते हैं वो कर नहीं रहे, तो वो विन विन सिचुएशन में है। तो मैंने आपको दिखाया कि जब वो ये गलती करते हैं तो असल में वो अपना नुकसान ही कर रहे होते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है कि आपने अपनी जो ट्रेड है वो कैसे मैनेज करनी है। और दूसरी बात ये है कि आपने किसी भी ट्रेड में जब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ये एक रूल आपने अपने माइंड में रख लेना है कि आपने स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं करनी। और उसके बाद दूसरा जो एक सबसे बड़ा मसला नए बंदों को होता है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बिलफर्ज मैंने एनालिसिस किया है चार्ट पे, ठीक है। अब चार्ट पे मैंने एनालिसिस किया है और
ये मेरा टेक प्रॉफिट है और ये है मेरा स्टॉप लॉस। ये रेंज है मेरी जनाब स्टॉप लॉस की, ठीक है। मैं इसको यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। अब मेरा एनालिसिस कह रहा है कि अगर इस जगह पे प्राइस आती है तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से हमने मार्केट से निकल जाना है। और उसके बाद हम यहाँ अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर देते हैं इस जगह पे कि यार अगर इस जगह इस पॉइंट पे प्राइस आती है तो इसका मतलब है कि हमारा एनालिसिस गलत हो गया और मार्केट हमारे अपोजिट जा रही है, तो इस जगह हम अपना स्टॉप लॉस हिट कराकर मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब अक्सर जो ट्रेडर हैं या अक्सर एनालिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं, सबसे जो बड़ी गलती उनकी होती है कि वो ट्रेड में आ गए हैं, ट्रेड उनकी ओपन है, अब ट्रेड को वो ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। अब प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे आती 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 यहाँ पहुँच जाती है और थोड़ी सी दूर होती है स्टॉप लॉस से। और उन्हें क्या रियलाइज़ होता है, वो ये सोचते हैं कि यार मेरा नहीं ख्याल कि प्राइस ना यहाँ तक आने के बाद ऊपर जाएगी, उनको लगता है कि प्राइस यहाँ से आने के बाद दोबारा ऊपर जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अपना जो स्टॉप लॉस है ना उसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार क्यों ना अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर दें। अब होता क्या है, जो प्राइस है वो और नीचे आ जाती है। अब वो क्या करेंगे, अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको और थोड़ा सा ना मूव कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो ऐसे नीचे करते करते अपना वो नुकसान बढ़ाते जाएंगे और आखिर में होगा क्या, प्राइस आखिर का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो जो उनका स्टॉप लॉस था उससे ज़्यादा वो नुकसान करके अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे। तो ये आपने गलती नहीं करनी। जो आपका स्टॉप लॉस है बस वो है, अगर वहाँ प्राइस आ जाती है, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस था, अगर यहाँ प्राइस आ गई है और जो मार्केट है हमारे अपोजिट चलना शुरू हो गई है और यहाँ प्राइस आ गई है, तो बस हमारा एनालिसिस है वो गलत हो गया है और हमने यहाँ ट्रेड क्लोज कर देनी है। बस सीधी सी बात है। आपने ये नहीं देखना कि यार क्यों ना मैं थोड़ा सा और नीचे कर लूँ, अपनी ट्रेड को बचा लूँ, क्या पता प्राइस ऊपर चली जाए, और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे कर दें, उसके बाद फिर अगेन थोड़ा सा और नीचे कर दें। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क बढ़ाते जाएंगे अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते हुए। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, अपने स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना, बल्कि जो आपका एनालिसिस कह रहा है बस उसी अपने एनालिसिस पे आपने कायम रहना है। अगर आपको यार अपने आप पर ही यकीन नहीं होगा तो कोई और बंदा आप पे यकीन क्यों करेगा, आपके एनालिसिस पे यकीन क्यों करेगा। तो आपने अपनी बात पे कायम रहना है और अपने एनालिसिस पे कायम रहना है। अगर आपको एनालिसिस कह रहा है कि यहाँ इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो आपने बस उसी जगह ही अपना स्टॉप लॉस सेट करके रखना है। ये नहीं करना कि स्टॉप लॉस को और थोड़ा सा मूव कर लूँ, स्टॉप लॉस को और थोड़ा सा मूव कर लूँ, नहीं, ये आपने काम बिल्कुल नहीं करता। और ये बहुत ही बड़ी गलती है जो अक्सर ट्रेडर्स हैं वो करते हैं। ये भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेंशन कर दिया है और आपने इस गलती से भी बचना है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कि अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर लेते हैं और मार्केट में एंटर हो जाते हैं और मार्केट में एंटर होने के बाद आपकी ट्रेड ओपन हो जाती है, तो अब आपने अपनी ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप में से किसी को कुछ समझ नहीं आया तो हमारे कम्युनिटी ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करके मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, आपका जो मसला है वो हल करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लाइव सेशन भी शुरू करने वाले हैं और लाइव सेशन में हम मार्केट ब्रेक डाउन करेंगे, मार्केट का सिनेरियो देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। और इसके अलावा इंशाल्लाह मैं आपके जो सवाल हैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।